वो सारी की सारी खेल कहीं ना कहीं गुजरात के पोर्ट से जुड़ी हुई दिखाई देती है, मुंद्रा पोर्ट। और वो पोर्ट किसका है? वो किसी चीज से छुपा नहीं है, किसी व्यक्ति से छुपा हुआ नहीं है। क्या कारण है कि जो लोग नशेखोरी को कम करने के लिए आए थे, आज पूरे देश के अंदर युवाओं में नशा बढ़ता चला जा रहा है। भारतीय युवा कांग्रेस नशे के विरोध में, बेरोजगारी के विरोध में राष्ट्रव्यापी एक आंदोलन चलाए हुए हैं और उसी विषय में आज तमाम लोग तीनों जोन से हमारे पास आए, युवा साथी, और उनके एक स्क्रीनिंग के बाद हम भारतीय युवक कांग्रेस के अंदर प्रवक्ता जो उत्तर प्रदेश से बनेंगे उनकी भी घोषणा शाम तक करेंगे और वो प्रोसेस चल रहा है। साथियों, जो दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन, सनातनी आयोजन आज भी समापन की ओर बढ़ा है। कल शिवरात्रि का पावन पर्व था, सभी ने संगम में डुबकी लगाई। आज हम उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। जिस तरह से ये कुंभ प्रारंभ हुआ, मीडिया के साथियों ने भी दिव्य और भव्य इन दो शब्दों का बहुत उपयोग किया और होना भी चाहिए। कोई भी आयोजन जो सनातन का हो वो भव्य हो और दिव्य उसकी अलौकिक प्रतिभा रहे। हर व्यक्ति हिंदुस्तानी चाहता है, हम भी चाहते हैं। अब समापन के बाद अगर पूरा पिछला इतिहास देखते हैं तो कुछ चीजों के ऊपर नजर डालने की आवश्यकता है, जिसके ऊपर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कमेटी ने, हमारे अध्यक्ष माननीय अजय राय जी ने और तमाम बड़े लीडर्स ने, माननीय राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने, प्रियंका जी ने अपने तमाम वक्तव्य ट्विटर के माध्यम से, अपने फेसबुक के माध्यम से या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने आप लोगों के समक्ष रखे। आज हम अगर कुछ चीजों पर दृष्टिपात करें, नजर डालें, समीक्षा करें, आलोचनात्मक अभिव्यक्ति करें, कोई भी आयोजन होता है तो उसके बाद हम सोचते हैं कि भाई इस आयोजन को हम किस रूप में याद करेंगे, कि कौन कौन सी चीजें यहां पर ऐसी रही जिसके लिए ये कुंभ ज्यादा चर्चा में रहा। कुंभ का आयोजन पौराणिक काल से होता आ रहा है, साल 12 साल अर्ध कुंभ, वो सब मुझसे बेहतर आप जानते हैं। शुरुआत से ही 144 साल में ऐसा संयोग बना है, सरकार ने भी और सरकार से जुड़ी हुई संस्थाओं ने भी कहीं ना कहीं इस तरह का भ्रम फैलाने का प्रयास किया, जबकि इसके किसी तरह के साइंटिफिक या पौराणिक या अखाड़ा परिषद की तरफ से इस तरह की कोई बात हमारे सामने नहीं आई। बहुत दुखद रहा जिस तरह से भगदड़ हुई, और भगदड़ कई जगह हुई। भगदड़ में कुछ लोग कह रहे हैं कि 1000 से ज्यादा मृत्यु हुई, कुछ लोग सैकड़ों का आंकड़ा दे रहे हैं, सरकार 30 बता रहे हैं। मीडिया के साथियों ने जब रिपोर्टिंग करनी चाहिए तो उनके साथ पूरी तरह से अभद्रता का व्यवहार किया गया। भगदड़ कहां कहां हुई उसको छुपाया गया। ये प्रदेश की सरकार 24 घंटे तक कभी कहती रही अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, जैसे कोई घटना ही घटित ना हुई हो। कभी प्रशासन के जो मेला अधिकारी थे
उनकी तरफ से जिस तरह के वक्तव्य आए वो किसी से छुपे हुए नहीं है। तमाम दागी अधिकारियों को यहां पर मेला प्रशासन में लगाया गया, जिनके ऊपर तमाम तरह के भ्रष्टाचार के और अन्य आरोप भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए भी लगाए और सत्ता में रहते हुए भी लगाए इनके नेताओं ने। दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी घटना एक बाबा के कार्यक्रम में अभी हुई थी कुछ महीनों पहले, उसमें भी सैकड़ों लोग मरे थे, एक एम्बुलेंस तक नहीं थी वहां पर। इस सोती हुई निकम्मी सरकार ने उस घटना से भी कुछ नहीं सीखा। कुंभ के अंदर बजट बढ़ाने के ऊपर ध्यान रहा, इस बात पर ध्यान नहीं रहा कि बजट भ्रष्टाचार में तो नहीं जा रहा है। इस बात पर ध्यान नहीं रहा कि बजट का उपयोग जो तीर्थार्थ यात्री आ रहे हैं, जो सनातनी यहां पर आ रहे हैं, उनको सुविधाएं देने के लिए किया जाए या केवल दो चेहरों को चमकाने के लिए एडवर्टीजमेंट में खर्च किया जाए। हालत यह है कि यही गुजरात मॉडल है। 2 साल पहले घटना हुई थी, आप लोगों को भी याद होगी, मोरबी की घटना, एक पुल गिरा, सैकड़ों लोग उसके अंदर मरे थे। उसकी लिस्ट आज तक जनता के सामने नहीं आई। दुर्भाग्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में जब भी कोई इस तरह की घटना घटती है उसकी लिस्ट नहीं आती। लिस्ट अगर आएगी तो सच्चाई सामने आ जाएगी। लिस्ट अगर सामने आएगी तो पता चल जाएगा कि जो वहां पर सैकड़ों गाड़ियां आज भी खड़ी हैं, जिनके ऊपर 1-1 इंच धूल जम गई है, वो गाड़ियां किसकी हैं, वो परिवार कहां है। लिस्ट अगर सामने आएगी तो पता चलेगा कि गुमशुदगी में भी नाम नहीं है, मृतक में भी नाम नहीं है, तो वो व्यक्ति गया। मोरबी में भी इसी तरह से हुआ था। 5 दिन बाद FIR हुई थी। मृतकों के नाम आज तक सामने नहीं आए हैं। तमाम भाजपा के लोग उसकी मोरबी के जांच में और उसमें तमाम चीजों में शामिल थे, मेंटेनेंस में। जमानतें हुई, अमेरिका भाग गए लोग। हाथरस में अभी जो बाबा जी का कार्यक्रम था, इतनी बड़ी घटना हुई, एक व्यक्ति दोषी नहीं पाता है इनकी जांचों में। वही अधिकारी जो हाथरस की उस घटना हो, जो बच्ची के साथ निर्मम घटना घटी थी रात को 2 बजे, जिस तरह से प्रशासन ने मिट्टी का तेल जलाकर अंतिम क्रिया की थी, वही अधिकारी उस दिन भी क्लीन चिट दे रहे थे जब न्यायालय से फटकार लग रही थी। वही अधिकारी आज भी क्लीन चिट देने पे लगे हैं। वो कह रहे हैं कि कुंभ का समापन हुआ बिना किसी घटना के। यहां पर इतनी बड़ी घटना हुई, उसके बावजूद रेल मंत्री नहीं, रील मंत्री नहीं जागे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इतनी बड़ी घटना हुई, 12 घंटे के अंदर अंदर तमाम सबूतों को धो दिया गया। तमाम CCTV फुटेज जो थी उसको अपने काबू में कर लिया गया। चाहे वो संगम की भगदड़ की घटना हो, चाहे दिल्ली की भगदड़ की घटना हो, प्रशासन का पूरा ध्यान है आंकड़ों को कैसे छुपाया जाए। जो सवाल पूछे उसको सनातनी विरोधी कैसे ठहराया जाए। 18 लोगों की मृत्यु हुई। एक कुली का स्टेटमेंट आया कि 15 से ज्यादा डेड बॉडीज मैंने टेम्पो के अंदर लोड की। लेकिन दुर्भाग्य है कि मोदी जी का ड्रोन चलता था, वो ड्रोन से पता नहीं कौन सी पिक्चर्स लेते थे। AI की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, फ्रांस में जाके भाषण देते हैं। यहां पर 30 लोगों की और 18 लोगों की लिस्ट नहीं आती है। इनको पता है कि आज 50 करोड़ हो गए, आज 55 हो गए, आज 63 हो गए, पता नहीं कौन सी एजेंसी लगा रखी, कौन से सैटेलाइट इमेजेस से हेड काउंट कर रहे हैं, हमें तो नहीं पता है। 63 करोड़ 65 करोड़ लोग आ गए वो तो पता है, लेकिन 30 लोग जिनकी मृत्यु हुई
उनकी लिस्ट अभी तक देश की जनता को नहीं पता। तमाम सवाल उठे, मीडिया से अभद्रता हुई, लोग 15-15, 20-20 किलोमीटर, बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं पैदल चल के गए, 60-60, 50-50 किलोमीटर दूर तक गाड़ियों का जाम रहा। पड़ोसी राज्यों ने कहा कि वहां मत जाइए, वहां पर भी इन्हीं की सरकारें हैं। महिलाओं के वीडियो बने, किसी पर कार्रवाई नहीं होती, कोई गाइडलाइन नहीं है कहां पर कौन किस तरह से फोटोशूट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। कोई उस पर पानी उछाल रहा है, कोई उस पर पानी उछाल रहा है। आज वीआईपी फलाने आ रहे हैं, आज वीआईपी ढिकड़े आ रहे हैं, वीआईपी इधर जाएंगे, आम जनता इधर जाएगी। पूरे कुंभ को वीआईपी और सामान्य जनता में पूरी तरह से बांट दिया। दुर्भाग्य इस बात का है कि दिल्ली की जांच एजेंसी कहती है कि पानी जो है, जो स्टैंडर्ड जो हमारे मानक हैं, उससे 9 गुना ज्यादा खराब है। यहां पर योगी जी की सरकार कहती है कि पानी पीने लायक। आपस में लड़ रहे हैं दोनों। तमाम भ्रष्टाचार, तमाम कुव्यवस्थाएं और पूरी भाजपा और पूरी सरकार अपनी पीठ थपथपाने में लगी। हालत यह है कि जैसे बनारस में किया इन्होंने, मोदी जी के 2 सांसद प्रतिनिधि आए हैं बनारस में, आज तक बनारसियों को इस लायक नहीं समझा कि बनारस के लोगों को सांसद प्रतिनिधि बना दिया गया। सब गुजरात से आते हैं इंपोर्ट करके। यहां पर भी यही हालत। बनारस में सारे ठेके गुजरातियों को दिए थे। हमें गुजरातियों से कोई आपत्ति नहीं बनी, जो एलिजिबल हो उसको मिलना चाहिए ठेका, उसको काम मिलना चाहिए। हमारा मौलिक अधिकार है कि हम किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी जाकर कोई काम कर सकते। लेकिन यहाँ के जो लोकल हमारे प्रयागराज के जो परंपरागत तौर पर काम करने वाले हमारे भाई बंधु थे, उनका क्या दोष था कि टेंट लगाने तक के काम गुजरात की कंपनियों को, बड़े बड़ों को ठेके पर दिए और उनसे सबलेट हमारे उत्तर प्रदेश के जो साथी थे काम करने वाले, उनको वो सबलेट हुए। और ये सब चीजें आप मीडिया के साथियों ने इन्वेस्टिगेट करके दिखाई और बताई। न हाथरस में जिम्मेदारी आज तक तय हुई, इतनी बड़ी भगदड़ हुई, इतने लोगों का देहांत हुआ, अब कुंभ भी समापन हो गया है। चाहे वो प्रशासन ही कर रहा हो, आजकल अखाड़ा परिषद वाले तो बेचारे पता नहीं कहां हैं। चकाचौंध में सरकार ने सब कुछ इसको पूरी तरह से आयोजन के तौर पर, इवेंट के तौर पर तब्दील कर दिया है। हम तो बचपन से सुनते आते थे कि कुंभ होता है तो तमाम साधु संत बैठकर विचार करते हैं, सनातन धर्म आगे कैसे बढ़े, कुरीतियों से कैसे निपटा जाए, तमाम चीजों पर चर्चाएं होती थी। लेकिन ये कुंभ जो है अपने आप में पूरा का पूरा जो याद किया जाएगा, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कुव्यवस्था के तौर पर पूरी तरह से जाना जाएगा। क्या यादें लोग यहां से लेकर गए हैं मैं बता नहीं सकता। लोगों ने जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, कुंभ की महिलाओं की फोटो 1000 2-2000 में पोर्टल पर बिकती रही और इनको किसी को कुछ नहीं पता चला। 10 दिन 20 दिन 1 महीने तक ये काम होता रहा, कोई गाइडलाइंस नहीं थी। हालत यह है कि कोई भी वहां पर जो भी सुविधा थी, क्या वो सब ब्लैक मार्केटिंग के तौर पर देखने को नहीं आई। अखबारों में आया, नाव में इतने पैसे मांग रहे हैं, पानी की 20 रुपए की बोतल, 10 रुपए की बोतल 40 और 50 में बिक रही है। अगर आपने हजारों करोड़ रुपया खर्च करके इतना बड़ा आयोजन किया कि हम 100 करोड़ लोगों के लिए तैयार हैं, तो जान माल की रक्षा करना किसका काम है? तो वहां पर सुविधाएं सही दाम पर मिले, ये किसका काम है? एक तरफ एयरलाइंस
लूटपाट कर रही है। दिल्ली से प्रयागराज का टिकट, दिल्ली से बनारस का टिकट, आना जाना 50-50 हजार का, 60-60 हजार का, और ये निकम्मी सरकार जो केंद्र में बैठी है वो सोती है। एक स्टेटमेंट तक नहीं आया। संसद के अंदर जब प्रमोद तिवारी जी ने, जो उत्तर प्रदेश के ही आपके लीडर हैं, उन्होंने सवाल उठाया तो दुर्भाग्य है उपराष्ट्रपति महोदय जो हमेशा राजनीति के अखाड़े में कूदे रहते हैं, उन्होंने सही उसका निवारण की बजाय उस पर भी मजाक उड़ाने का काम किया। आयोजन हुआ, भव्य हो, अच्छा हो, बड़ा हो, सनातन के विस्तार के लिए हो, सबको खुशी है इस बात में। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अगर आप सब चीजों की पॉजिटिव की जिम्मेदारी लेते हैं तो नेगेटिव की जिम्मेदारी किसकी है? हमारे कुछ सवाल हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। पहला सवाल कि जो दागी अधिकारी थे, वैभव कृष्ण नाम है एक का, एक विजय आनंद जी हैं, जिनके ऊपर पहले भी तमाम तरह के आरोप लगते रहे, उन्हीं अधिकारियों को मेला प्रबंधन में क्यों लगाया गया? पहला सवाल। दूसरा सवाल, मृतकों की सूची अभी तक क्यों नहीं आई? आप गिद्ध और सूरों की बात करते हैं, आप तो बाबा हैं, आप तो स्वयं सनातन के ध्वजवाहक हैं, आपके मुंह से शब्द शोभा नहीं देते। पहला सवाल, दागी अधिकारियों को क्यों लगाया गया? दूसरा सवाल, अभी तक मृतकों की सूची देश की जनता को क्यों नहीं दी गई है? क्या आप मुआवजे में भी चोरी करना चाहते हैं? आप देश की जनता को सच्चाई क्यों नहीं बताना चाहते हैं? तीसरा, क्या भ्रष्टाचार हुआ है? और अगर हुआ है तो उसकी जांच कौन करेगा? क्या पूरा का पूरा पैसा जिन सुविधाओं के लिए एलोकेट हुआ था, क्या वो उन्हीं मदों में खर्च हुआ है, या केवल दो चेहरों को चमकाने के लिए पूरा पैसा खर्च हुआ है? तीसरा और अंतिम चौथा सवाल हमारा कि जो तमाम मृत्यु हुई है, जिनको कुछ विक्षिप्त मानसिकता के लोगों ने मोक्ष की बात कही, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये तय कौन करेगा? आयोजन अच्छा हो, आप पीठ थपथपाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं। सनातन का प्रचार प्रसार हो, बहुत अच्छी बात है, हम आपसे ज्यादा खुश हैं। लेकिन जो कुव्यवस्था हुई है, नई दिल्ली पे 100 से ज्यादा, मैं आंकड़े को फिर भी सीमित करके बोल रहा हूं, जो मृत्यु हुई, क्या रेलवे का एक अधिकारी भी सस्पेंड नहीं होना चाहिए? यहां पर इतने लोगों की मृत्यु हुई भगदड़ में, क्या एक अधिकारी भी इसकी जिम्मेवारी नहीं है? इसके लिए क्या किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और सबसे बड़ी कार्रवाई जिसके खिलाफ होनी चाहिए वो जनता करेगी वोट के माध्यम से, इस सरकार को जब उखाड़ कर फेंकेगी। लेकिन प्रशासन की जो जिम्मेदारी है वो तय होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की ये मांग है।